राधिका की ननद सुरभि खाना बनाने से बहुत जी चुराती थी। जब भी खाना बनाने की बात आती, सुरभि कोई ना कोई बहाना करके रसोई से दूर हो जाती। सुरभि, ओ सुरभि, जा थोड़ा रसोई में देख ले, तेरी भाभी बाजार गई है। बाहर बारिश है, हो सकता है लौटने में थोड़ी देर हो जाए। तू दाल को तड़का लगा दे और एक तरफ चावल उबालने रख दे। माँ, आपको पता है मेरे से रसोई के काम नहीं होते। वैसे भी मेरा जरूरी कॉल आने वाला है, मैं कमरे में जा रही हूँ। भाभी आएंगी तो खुद ही बना लेंगी। सुरभि, ये थोड़ी है तेरी भाभी राधिका अच्छे स्वभाव की है, तुझे कुछ नहीं कहती है, तू उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी, ये गलत बात है। तभी राधिका और अतुल आ जाते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, सुरभि को अपना काम करने दो, रसोई का काम मैं देख लूंगी। क्या करूँ, सुरभि बिल्कुल नहीं सुनती। पता नहीं ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी। थोड़ा बहुत तो बनाना आना चाहिए, पर बिल्कुल भी शौक न होना तो गलत बात है। माँ, मैं सोच रहा था कि हमें सुरभि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। बात करते करते कई महीने बीत जाएंगे, हमें लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। सुरभि के कानों में अपने भैया की आवाज जा चुकी थी। वो दौड़कर बाहर आती है। माँ, मुझे ऐसे ही किसी से शादी नहीं करनी, मैं जिसे जानती नहीं उससे कैसे शादी कर लूं? अरे ये क्या बात हुई, लड़का तो देखना ही पड़ता है, और रही बात जानने की तो वो तो हम सारी जांच पड़ताल करेंगे। माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे लिए कोई लड़का मत ढूंढना। पर एक बार देखना तो पड़ेगा लड़का। हाँ, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से, फिर बात कर लेंगे। सुरभि के कहने पर उसके परिवार वाले एक रेस्टोरेंट में लड़के वालों से मिल लेते हैं। दोनों के परिवार को ये रिश्ता पसंद था। रोहित की मम्मी थोड़ी सख्त थी। ये बात सुरभि को तब पता चली जब उन्होंने उसे खाने के बारे में पूछा। वैसे खाने में क्या क्या अच्छा बना लेती हो? खाने में हमारी सुरभि तो सब कुछ बना लेती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अपनी भाभी से भी कुछ न कुछ बनाना सीखती ही रहती है। क्यों राधिका बेटी, सुरभि क्या क्या बना लेती है? क्या क्या सिखा दिया तुमने इसे? वो हाँ, सुरभि पकौड़े बहुत बढ़िया बनाती है। आजकल बारिशों में तो सुरभि तरह तरह के पकौड़े बना रही है, कभी प्याज, कभी पनीर, कभी आलू के, कभी गोभी के, और मिर्ची और बैंगन के पकौड़े तो कल शाम ही बनाए थे। हाँ ये तो है, मुझे पकौड़े सच में बहुत पसंद है। अपने हाथों के और बाजार के तो मैं रोजाना ही खाती रहती हूँ। अब बस इच्छा है कि अपनी होने वाली बहू के हाथ के गरम गरम पकौड़े जल्दी खा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोहित, एक काम करो, कल आंटी जी को घर पर ही ले आओ, सब एक साथ मिलकर बैठेंगे। सुरभि कल पकौड़े भी बना लेगी। क्यों मम्मी, कल का डन करें? हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी बहू के हाथ के पकौड़े खाने तो मैं जरूर जाऊंगी। अब अतुल ने रोहित और उसकी मम्मी को अगले दिन आने का बोल दिया, पर सुरभि को घबराहट होने लगी। भाभी, आपने पकौड़ों का नाम लेकर मुझे फंसा दिया, जबकि आपको पता है मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और आप भैया, आपने भी उन्हें कल आने के लिए बोल दिया। अब मैं इतनी जल्दी में कैसे बढ़िया पकौड़े बनाने सीखूंगी? सुरभि, मुझे उस समय जो समझ आया मैंने बोल दिया। वैसे पकौड़े बनाने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें 1 घंटे में बढ़िया पकौड़े बनाना सिखा सकती हूँ। सुरभि, इमेजिन करो कल बारिश का मौसम बन जाए और तेज ठंडी हवा के साथ भीनी भीनी बारिश हो जाए, और तुम सबके लिए गरम गरम पकौड़े बना रही हो, और तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाकर सब तुम्हारी वाहवाही कर रहे हो। राधिका की बातें सुनकर कुछ देर के लिए सुरभि कल्पना में खो जाती है, और वही कल्पना उसकी हिम्मत और जागरूकता बनती है। सुरभि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझ में एक साहस आया है, मैं पकौड़े बनाने सीखूंगी। सुरभि की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। उस दिन राधिका खूब मेहनत से सुरभि को बढ़िया पकौड़े बनाना सिखाती है। माँ, पनीर का खाकर देखो कैसा बना है। बहुत बढ़िया, करारा, मजा आ गया। बेकार ही घबरा रही थी, देख सीख गई ना। माँ, ये सब कमाल तो भाभी ने किया है। भाभी ने मुझे हिम्मत दी, पकौड़े बनाने सिखाए, तभी तो मैं ये कर पाई। थैंक यू भाभी। सुरभि अपनी भाभी राधिका के गले लग जाती है। सब अगले दिन की तैयारियां करने लगते हैं। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो मौसम बहुत सुहावना था। बादल बने हुए थे, ठंडी हवा के झोंके खिड़की से घर के अंदर आ रहे थे। कुछ देर बाद भीनी भीनी बारिश शुरू हो गई। सुरभि ने जो कल्पना की थी, मौसम बिल्कुल वैसा ही हुआ। पकौड़े बनाने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी। सुरभि की निगाहें बार बार दरवाजे की ओर लगी हुई थी। तभी सुरभि का फोन बज उठता है। यार सुरभि, वो आज तो हमारा आना मुश्किल है। मम्मी के थोड़ा सर में दर्द है तो बोल रही है कि 1-2 दिन में आएंगी। सॉरी, आज का प्लान कैंसिल है समझो। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मम्मी का ध्यान रखो, उन्हें दवाई दिलवा लाना, और कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, माँ बुला रही है, मैं जरा पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं है। हाँ हाँ कोई नहीं। सुरभि का मन खराब हो जाता है।
उसने बहुत मन से पकौड़े बनाने सीखे थे ताकि वो आज बारिश में अपने होने वाली सास और रोहित को पकौड़े बनाकर खिला सके। पर रोहित और उसकी मम्मी का आना कैंसिल हो जाता है तो सुरभि का चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ सुरभि, रोहित और उसकी मम्मी कब तक आ रहे हैं? उनका कैंसिल हो गया मम्मी, वो नहीं आ रहे। क्या वो लोग नहीं आ रहे? वो रोहित की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सिर में दर्द है इस वजह से। अरे कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। तुम आज हम सब के लिए पकौड़े बना लो। सुरभि ने हाँ में सिर हिला दिया और जैसे ही वो रसोई में जाने लगी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अरे इतनी बारिश में कौन होगा, मैं देखता हूँ। अतुल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रोहित और उसकी मम्मी सामने खड़े। क्यों, चौंका दिया ना सबको? रोहित, तुमने तो सुरभि को कहा था कि ये सब रोहित का प्लान था, सुरभि को चिढ़ाने के लिए। मुझे भी इसने रास्ते में बताया और मुझे भी अपने प्लान का हिस्सा बनने को कहा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी रोहित? सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लिया। सुरभि थोड़ा शर्मा जाती है। सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। आप दोनों भीग गए हो। राधिका बहू, जा रोहित और उनकी मम्मी के लिए अलमारी में से तौलिया निकाल ला। रसोई में से गरम गरम पकौड़ों की खुशबू आ रही है। लगता है मेरी होने वाली बहू ने पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी आंटी जी, आज तो सुबह से ही सुरभि पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही है। आप सब बैठो, मैं गरम गरम पकौड़े लेकर आती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं एक तरफ चाय रख दूंगी। ये तो सच ही है, बाहर बारिश और घर में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की चुस्कियों का भी एक अलग ही मजा है। सब लोग उस दिन चाय और पकौड़ों का खूब आनंद उठाते हैं। सुरभि ने उस दिन बहुत टेस्टी पकौड़े बनाए थे। रोहित की मम्मी को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं और वो सुरभि की बहुत तारीफ करती हैं। सुरभि भी अपने रिश्तों का सम्मान करते हुए सबको बताती है कि उसने ये स्वादिष्ट पकौड़े अपनी भाभी राधिका से ही बनाने